जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। प्रेमीजनों, एक वेश्या के एक दोहे ने बदल दिया 5 लोगों का जीवन। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। अगर आपने भी इसे ध्यान से सुना और मनन किया तो हमारा आप सबके जीवन में बदलाव पैदा कर सकता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। इसे बड़े ध्यान से सुने और समझे। एक राजा को राज भोगते भोगते काफी समय हो गया। राजा बिल्कुल वृद्ध हो चुका था। राजा बहुत ही लोभी और कंजूस था, कभी किसी को कुछ नहीं देता। एक दिन उसने अपने दरबार में अच्छा सा उत्सव का प्रोग्राम रखा। राजा ने अपने मित्रों को, अन्य देशों के राजाओं को भी आमंत्रित किया, अपने गुरु को भी बुलवाया। फिर एक नर्तकी को भी बुलाया गया जो एक वेश्या थी, उसका प्रोग्राम करवाया। नर्तकी का प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम चलते चलते काफी समय बीत गया। आधी रात से भी ज्यादा समय बीत चुका था। सारी रात नर्तकी का प्रोग्राम चला। नर्तकी का जो तबला वादक था वह सोने लगा। उसे जगाने के लिए उसने एक दोहा कहा। बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए, काहे कलंक लगाए। प्रेमियों, इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबला वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात राजा के गुरुजी ने सुनी तो उनके पास जो भी मुद्राएं थी सब नर्तकी को भेंट कर दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर से दोहराया तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार उस वेश्या को भेंट कर दिया। वही दोहा नर्तकी ने फिर से दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने यहां पर सबको लूट लिया। राजा ने गुरुजी से कहा, तुमने अपनी सारी मुद्राएं इस वेश्या को भेंट कर दी, एक वेश्या को भेंट में दे दी, ऐसा तुम्हें क्या सीखने को मिल गया? ये बात जब राजा ने कही तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा साहब, इसको तुम वेश्या मत कहो, यह तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह तो यह कह रही है कि मेरी सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में वेश्या का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां पर चला आया हूं। हे राजन, मैं तो यहां से चला। इतना कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुमने इसे नौल का हार क्यों दे दिया? ऐसा तुम्हें क्या अच्छा लगा था? लड़की ने कहा, पिताजी, इस नर्तकी के दोहे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी आप कब करोगे? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जवान हो गई हूं और तुम आंखें बंद करके बैठे हो? कल मैं किसी के साथ यहां से भागना चाहती थी, अपना जीवन बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन इस वेश्या ने मुझे सुमत दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है?
इस नर्तकी की सीख से मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने नौल का हार दिया है। राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने इस वेश्या को अपना मुकुट क्यों भेंट कर दिया? ऐसी तुम्हें कौन सी सीख मिल गई? युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप मुझे अपना राज्य देना नहीं चाहते। मैं कल आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहता था, लेकिन इस वेश्या के दोहे के माध्यम से मेरी समझ में आ गया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर ले रहा है? धैर्य रख। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी इसी समय युवराज का राज तिलक कर दूं। राजा ने उसी समय राजकुमार का राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री हमारे दरबार में आज एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में बरमाला डालकर पति रूप से चुन सकती हो। राजकुमारी ने भी ऐसा ही किया। एक सुंदर राजकुमार के गले में जयमाला डालकर अपना विवाह कर लिया। अब तो राजा की आंखें खुल गईं सज्जनों। राजा को भी वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, उस वेश्या ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। नर्तकी के मन में भी वैराग्य आ गया सज्जनों। उसने भी अपना निर्णय लिया, आज से मैं अपना भी बड़ा धंधा बंद करती हूं। और कहा कि हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा कर देना, बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारे नाम का सुमिरन करूंगी। प्रेमियों, उस वेश्या ने इस बुरे कर्म को छोड़कर, धंधा को छोड़कर भगवान के भजन में लग गई। प्रेमियों, सिर्फ समझने की बात है, मानव को बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइन से भी हृदय में परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं, प्रशंसा से कभी पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। प्रेमियों, जब एक दोहे से 5 लोगों का जीवन सुधर सकता है, तो मैं तो आप सबको बहुत से दोहे, चौपाइयां सुनाने वाला हूं। रामायण की एक चौपाई का सिर्फ एक ही पंक्ति का अर्थ सही ढंग से अगर समझ में आ जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। आज लोग अर्थ नहीं समझते, खूब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसे मनन और चिंतन नहीं करते। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जननी सम जाने पर नारी और धन पराब बिस्ते विष भारी। पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझे और पराया धन विष से भी बड़ा विष होता है। विष तो आपको सिर्फ एक बार ही मारेगा। अगर किसी का तुमने धन खा लिया तो न जाने वो कितने जन्मों तक मारता रहेगा, जाने कितनी बार मारेगा। रामचरितमानस को पढ़ पढ़ कर, चंदन लगा लगा कर उसका रंग बदल डाला, लेकिन अपने चलने का ढंग नहीं बदल पाए। इस पंक्ति को सभी लोग जानते हैं, पर इसके अर्थ पर चिंतन नहीं करते। पराया धन तो कैसे भी एक बार हाथ लग जाए
फिर छोड़ने को तैयार नहीं। आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। अगर इस चौपाई पर सही मनन और चिंतन करें तो आप सबका जीवन बदल सकता है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।